होंगी। अखिलेश कटियार जी, देखिए अब यूपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक कमीशन बनाया जा सकता है इस पूरे मामले की जांच को लेकर। इससे पहले भी हमने देखा था आतिक अहमद के मामले में और विकास दुबे के मामले में भी कमीशन बनाया गया था ताकि जांच हो सके। तो आपको लगता है कि एक कमीशन अगर बनाया जाता है जो सच्चाई निकलकर बाहर आ पाएगी? नहीं, जैसे बातचीत अभी माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, नीति और प्रोसीजर समझाना अलग बात है, लेकिन लोगों को सरकार की नीयत पे सवाल है, उसको सही तरीके से संबोधित करने की जरूरत है। आम आदमी ठीक है, अपराधी है तो अपराध जिसने किया है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए और उसके लिए लोकतंत्र में पूरी प्रक्रिया है। लेकिन परसेप्शन क्रिएट करके किसी चीज को इस तरीके से किया जाए तो हमारा सिर्फ एक कहना है कि अगर सरकार पूरी तरह अपने निष्पक्ष रहती और सरकार की बदनीयती का कोई मामला नहीं है तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, रिटायर्ड जज को आप कमेटी बनाए और डिक्लेयर करें ताकि आम आवाम में ये संदेश जाए कि सरकार अपने काम को ईमानदारी से कर रही है। क्योंकि ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसी परिवार के लोग, जाहिरा जी लगातार ये बात की अंदेशा जता रहे हैं पिछले 6 महीने से कि अब हमारी सरकार मेरे साथ ये करना चाहती है, सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है, मेरी जान खतरे में, मुझे जहर दिया जा रहा है और इसके तत्काल बाद ये घटना घट जाती है। तो इसको अब ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार इस चीज को सही तरीके से जनता तक बात पहुंचाए। जी बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से मैंने ये आपसे सवाल पूछा, जो कमीशन बनाने की बात कही जा रही है, आपको लगता है उससे सच्चाई बाहर आ पाएगी जांच के बाद? अब जाहिर है लोकतंत्र में इसके अलावा और कोई रास्ता तो है नहीं। अब हमारे पास एक मात्र रास्ता बचता है कि हम अपनी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके तहत इस पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं जो बात आपने कही है, लेकिन अब इससे और कोई अल्टरनेट, इससे इफेक्टिव कोई व्यवस्था अभी हमें समझ नहीं आती। तो अभी हमारी सरकार से मांग यही है कि पूरे प्रदेश में एक अलग तरीके की भावना है और उसको ये कहेगी कि ठीक है, इसकी न्यायिक जांच होगी और जो जेल के कर्मचारी या सत्ता में बैठे कुछ लोग जिनके इशारे पे अगर ये कोई काम हुआ है तो उन सभी को दोषियों को सजा दी जाएगी। सरकार अपने मानसिकता को स्पष्ट करे। जी बिल्कुल। जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय वो गुंडों की बात, गुंडागर्दी की बात, गुंडों की सरकार की बात, गुंडागिरी खत्म करने के लिए सरकार के पास एक तरीका है। आप उस तरीके पे, आपकी अपनी सरकार है, केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है, क्या आपको अपने जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा नहीं है क्या? उसके लिए तो ठीक है, गुंडे थे तो जेल में है, क्या प्रॉब्लम है? और अगर अपराध है तो उसके लिए न्यायालय से सजा भी मिलेगी। लेकिन जो बात सवाल उठ के आ रहा है यहाँ पे कि इस तरीके से 3-4 महीने से पंजाब के यहाँ से लाना और फिर यहाँ पे इस पीरियड के अंदर इस तरीके की घटना हो जाए, आम आदमी के दिमाग में जाहिर है कि क्या संदेश जाता है? गुंडागर्दी खत्म करने का तरीका हो सकता है, लेकिन किसी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले आदमी को ये बात तो सहज से तो नीचे नहीं उतरेगी। हम लोकतंत्र पे भरोसा रखते हैं, हम ये मानते हैं कि किसी भी अपराधी को सजा देने का अधिकार न्यायालय को है। न्यायालय को अपना काम ईमानदारी से कर रहा। आपकी सरकार, आप दखल करते होंगे, नहीं करते होंगे तो आपको पता है। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि इस समय जो दायित्व है, लगातार एक बात चलती आ रही थी, ऐसा होगा होगा होगा, और वो घटना घट जाए तो क्या सहज भाव में ये सवाल नहीं उठता है कि आपके इसमें किसकी नीयत है? और दूसरी बात, जो द्विवेदी साहब कोर्ट मैनुअल, जो जेल मैनुअल पे बात कर रहे थे, जो भारत की सांसद थी फूलन देवी जी, उनकी हत्या का हत्यारा जो बंद था वो किस जेल से कहां चला गया, उसका क्या हुआ, क्या पता चला? जब हुक्मरान की नीयत अगर कुछ दूसरी हो तो यहां कुछ भी हो सकता है। ये आम आदमी भी इस बात को जानता है। जी चलिए ठीक है। खेमचंद शर्मा जी को